हेलो एवरीवन, नमस्ते। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, साथ में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जैसे टॉपिक्स पढ़े थे। अब उसके ऊपर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है इफ़ -80 माइक्रोकूलम चार्ज इज केप्ट ऑन द बॉडी देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको क्या दे रखा है? चार्ज दे रखा है। सबसे पहला काम बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, गिवन चीज़ें लिखो और जो निकालना है वो लिखो, उसके बाद में न्यूमेरिकल में आगे बढ़ो। तो क्यों दे रखा है आपको -80 म्यू सी। अच्छा, इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग? ये पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है 10⁻⁻⁶। कहीं पर लिख लेना ये, है ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -80 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻⁶ कूलम। ये माइनस का मतलब क्या हुआ कि ये किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। चार्ज प्रोटॉन भी हो सकता है, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेने वाला हूँ। कितना होता है? 1.6 10⁻⁻⁻�19 कूलम। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n निकालना है। एक ही फॉर्मूला याद आ रहा होगा दिमाग में, सर आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया था लास्ट क्लास में। जिसको भी नहीं पता पहले कॉन्सेप्ट सीख के आओ, फिर न्यूमेरिकल करना। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? n। तो n निकल सकता है इससे। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/E। अब सिंपली आपको पुट द वैल्यू गेट द आंसर करना है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q की जगह रख सकते हैं हम लोग कितना, 80 इंटू 10⁻⁻⁶। सर आपने माइनस नहीं लिया, माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम नंबर निकाल रहे हैं और नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव में नंबर कभी नहीं आता। कभी ऐसा होता है कि माइनस के 5 किलो चीनी ले आओ, कुछ इस टाइप से नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जगह कितना लिखेंगे? 1.6 10⁻⁻⁹। कैलकुलेशन करनी है, आप भी कर सकते हो। मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। 16 5 80, n इज इक्वल टू 5 -6 और ये 1 कितना बचा? -5 अपॉन में कितना बचा? -19। -19 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो, सोच के बताओ। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 और 10⁻⁻⁵ इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, क्लियर है। n इज इक्वल टू क्या बचेगा? 5 इंटू 10⁻⁴। क्या कोई यूनिट होगी इसकी? सोच के बताओ। नहीं, क्योंकि नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। क्या इतना समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80 फुल स्टॉप। व्हाट इज इट्स परमिटिविटी। ये इट्स किसकी बात चल रही है? वाटर की ही बात चल रही है। वो आपको इंग्लिश में घुमाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो के दे रखा है आपको 80, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम 80 से के से दिखाते हैं। उसके अलावा परमिटिविटी को एप्सिलॉन से दिखाते हैं। और इट्स मतलब वाटर की बात चल रही है, यानी मीडियम का आपको एप्सिलॉन निकालना है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी 8.85 10⁻⁻12। नहीं पता तो एक बार वीडियो पहले वाला चेक कर लो। अच्छा, के का मैंने आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करवाया था। मैंने कहा था स्टेट लेवल में इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी बार न्यूमेरिकल आ चुके हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करवाया था। अब वही काम हो गया, बोर्ड के लायक हो गया काम, कि हम लोगों ने जो चीज़ गिवन थी वो लिखी, जो चीज़ निकालनी है वो लिखा, फॉर्मूला लिखा। अब पुट द वैल्यू गेट द आंसर। के ई एम की जगह, एप्सिलॉन एम की जगह कुछ नहीं लिख सकते। एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 10⁻⁻12 और के की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 80 लिख सकते हैं। क्या करेंगे? ये जो चरणों में इसको इधर भेज देंगे। तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80 इंटू 8.85 10⁻⁻12। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 708 10⁻⁻12। अभी मत कहना सर मल्टीप्लाई करके दिखाओ। और यूनिट हो जाएगी आपकी कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। दोबारा कह रहा हूँ, जिसको समझ में कम आ रहा है या नहीं आ रहा है पहले वाला लेक्चर देखो। कोई भी डाउट है पहले वाला लेक्चर देखो। ठीक है, ये आपका था कौन सा सॉल्यूशन था? सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या दे रखा है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल। डिस्टेंस को क्या कर दिया गया है? डबल कर दिया गया है। एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेस आर ऑल्सो डबल। और जो चार्जेस हैं उनको भी क्या कर दिया गया है? डबल कर दिया गया है। देन व्हाट विल हैपन टू द फोर्स बिटवीन देम, यानी नई फोर्स क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने 9 10 में बहुत बार किए होंगे। पुरानी फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर दोनों फोर्सेस क्या हैं? इनिशियली सेम है, इसलिए मैंने Q लिख दिया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? इनिशियली जो फोर्स होगी वो होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। अच्छा, दे क्या रखा है आपको क्वेश्चन में? मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं,
गिवन चीज़ें लिखते हैं, लेकिन ये तो डेटा वाला क्वेश्चन नहीं था, इसलिए हम लोग अभी ये थोड़ा बाद में कर रहे हैं। तो नया वाला जो चार्ज है वो पुराने वाले के डबल हो गया है, हो गया नहीं हो गया? दूसरा वाला भी क्या हुआ है, डबल हो गया है। मानते हो नहीं मानते हो? अच्छा, डिस्टेंस, नई वाली डिस्टेंस भी क्या हो गई है, पुराने वाले के डबल हो गई। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको? ठीक है, अब देखो, तो नई वाली फोर्स को मैंने एफ डैश, ये ऊपर वन नहीं लिख रहा हूँ मैं, डैश, नई फोर्स दिखाने के लिए। यहाँ एन भी लिख सकते हो, आपका अपनी मर्जी है, मैंने फिलहाल डैश लिखा है। ठीक है, अब देखना, तो नई वाली फोर्स क्या होगी, के क्यू डैश अपॉन में आर डैश। बताओ भाई अब क्या करें? के तो वैसे ही रहेगा, नई वाली फोर्स है। क्यू डैश की जगह क्या रख सकते हैं, टू क्यू, इस क्यू डैश की जगह टू क्यू अपॉन में आर डैश का स्क्वायर है, उसकी जगह नया वाला आर रख दिया। समझ में आया नहीं आया? कैलकुलेशन करो। तो एफ डैश बराबर टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर, फोर बाहर लिख दिया, के क्यू इंटू क्यू अपॉन में फोर आर स्क्वायर। काफ़ी बार बच्चे क्या करते हैं, जोश जोश में जल्दी जल्दी में टू आर स्क्वायर, टू आर स्क्वायर ये लिख देते हैं। नहीं, ये नहीं लिखना है, याद रखना। ठीक है, हमें क्या करना है, ये काम करना है, इसको हटा दो। फोर से फोर गया, क्या बचा, एफ डैश इज इक्वल टू के क्यू की मल्टीप्लाई क्यू से होगी, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। इसको देखकर कुछ कुछ नहीं हो रहा अब? क्या ये तो सर पुरानी वाली फोर्स है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि नई वाली फोर्स बिल्कुल सेम आई है पुरानी वाली फोर्स के? तो क्या मैं अंग्रेजी में नहीं लिख सकता कि न्यू फोर्स इज सेम दैट ऑफ इनिशियल फोर्स, या फिर पुरानी वाली फोर्स? लैंग्वेज में लिख देना है। समझ में आता है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, थ्री आइडेंटिकल चार्ज Q इज केप्ट ऑन द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A, फुल स्टॉप, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन एनी वन कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल। तो मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से एक ट्रायंगल बना दिया है, तीनों की साइड A ले ली है, तीनों कॉर्नर पे मैंने चार्ज Q रख दिए हैं, ABC नाम दे दिया है, और एंगल 60 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब फोर्स निकालनी है किसी भी एक कॉर्नर पे, मैंने वो कॉर्नर मानो ले लिया सी। आप ए बी कुछ भी ले सकते हो, सी पर देखना है, सी पर किस किस की वजह से फोर्स लगेगी, एक तो ए की वजह से लगेगी, सोचो, और बी की वजह से लगेगी। ए की वजह से जो फोर्स लगेगी वो किधर को लगेगी, इधर को या इधर को? सर इधर को लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि सेम चार्ज है, तो ये रिपेल करेंगे तो फोर्स इधर को लगेगी। कौन सी फोर्स होगी? एफ सी ए। एफ सी ए क्यों? जिस पर फोर्स लग रही है वो इधर पास में, और जिसकी वजह से लग रही है वो दूर पे। सेम वे में एफ सी पर बी की वजह से जो फोर्स लगेगी वो इधर को लगेगी, और वो क्या होगी, एफ सी बी होगी। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड मैं लिख देता हूँ। एफ सी बी क्या होगा सर, वो होगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, और आर क्या है यहाँ पर, ए है, तो ए स्क्वायर। सेम वे में एफ सी ए बी यही होगा, के क्यू टू अपॉन में ए स्क्वायर। बात समझ में आ गई इतनी आपको? अब देखो, मैंने 11th क्लास में आपको फॉर्मूला याद कराया था, जिसको याद नहीं है वो इसको मैंने देखो डिजाइन में बंद कर दिया है, जहाँ डेट लिखी जाती है वहाँ पर इसको लिख लो। ठीक है, क्योंकि 90 प्लस तो नंबर लाने ही लाने हैं। अब आपको क्या करना है, ए की जगह पे ये फोर्स, बी की जगह पे ये फोर्स, और 2ab cos थीटा, थीटा की जगह पे ये एंगल। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं, फिर बता रहा हूँ, जब कोई एंगल पर फोर्सेस हो। ठीक है, इसलिए इसके आगे लिख भी सकते हो, एंगल पर फोर्सेस हो तब। बात समझ में आती है? तो अब देखो, अच्छा इसको मैं मान लेता हूँ दोनों फोर्सेस सेम है ना, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं इनको मान लेता हूँ x, क्योंकि यहाँ पे जब पुट करेंगे ना इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक सी कैलकुलेशन हो जाएगी। आप नहीं मान के भी कर सकते हो, चलेगा। मैंने फिलहाल इनको क्या मान लिया है, x मान लिया, और रिजल्टेंट फोर्स हमारी जो भी आंसर आने वाला है वो इस तरफ आएगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बराबर क्या होगा, अंडर रूट में पहली वाली फोर्स एक्स स्क्वायर, दूसरी वाली फोर्स एक्स स्क्वायर प्लस टू। पहली वाली फोर्स एक्स, मैंने कहा है ना, अगर एक्स मन नहीं है तो आप ये बड़ी बड़ी सी वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर सकते हो। एक्स, और कॉस थीटा की जगह कितना रख देंगे सर, 60 रख देंगे, दोनों के बीच में एंगल 60, कॉस 60। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो एफ इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी देखो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? 2 से 2 गया, क्या बचा, एफ इजिकल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 3x स्क्वायर। अब रख दो वैल्यू, किसने मना किया है, x को पहले बाहर निकाल लो, है ना।
तो f इजिकल टू आ गया x√3 या f इजिकल टू क्या आ गया √3 और x की जगह हम क्या रख देंगे k Q1 Q2 अपॉन में a स्क्वायर या फिर इसी को हम लिख सकते हैं f इजिकल टू √3 k Q स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, इस क्वेश्चन में वो जरूरी नहीं है प्लस क्यू दे देगा, तीनों को माइनस क्यू भी दे सकते हैं, या फिर इसको प्लस क्यू इसको माइनस क्यू। तो आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है, अपोजिट चार्ज है तो इधर की तरफ फोर्स लगा दो, सेम है तो फोर्स दूसरी तरफ लगा दो। समझ में आता है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोबारा वही क्वेश्चन है, इस बार आपको ट्रायंगल की जगह स्क्वायर दे दिया और किसी एक साइड पर आपको क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। तो मानो ऐसे पूछा है नेट फोर्स ऑन डी, ये आपको फाइंड करना है, या फिर डी ना लेके हम सी ले लेते हैं दोबारा, है ना। नेट फोर्स ऑन सी फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? दोबारा सी पर सारी फोर्सेस निकालोगे। मानो ये छत है, छत पे जाके आप खड़े हो गए, क्या चेक करोगे कौन कौन है? बी दिखा, ए दिखा, डी दिखी, सबकी वजह से फोर्स लगेगी। अच्छा, बी की वजह से जो फोर्स लगेगी वो क्या फोर्स होगी? सर वो फोर्स इस तरफ होगी, क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वेरी गुड। तो जो फोर्स होगी वो क्या होगी, एफ बी सी या सी बी? सी पर लग रही है सर, बी की वजह से तो सी बी। अच्छा, डी की वजह से जो लगेगी वो कौन सी होगी भाई साहब? तो वो होगी सर सी पर लग रही है डी की वजह से। अच्छा, और ए की वजह से भी तो लगेगी ना फोर्स, सोच के देखो। तो वो कौन सी फोर्स होगी सर? वो होगी सर एफ सी ए। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगर समझ में आती है तो एक और बात मुझे बताओ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें पता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? क्या होगी, सोचो सोचो। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी सर √2a। कैसे निकाला? पाइथागोरस थ्योरम से, सिंपल। ये a है, ये a है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल लोगे? सोच के देखो, मैं निकाल के दिखा देता हूँ, वैसे ही दिमाग में हो जाना चाहिए था काम। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a²। और जब ये स्क्वायर हटेगा तो छतरी लगेगी, छतरी 2a²। तो एच इजिकल टू क्या हो जाएगा, a√2। वहाँ से आया ये, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये सब कौन सी क्लास की बात है? ये सब आपकी बात है 9th 10th 11th उन सब क्लासेस की बात है। फिलहाल फोर्सेस लिखते हैं, वापस 12th फिजिक्स पे आते हैं। तो एफ सी डी क्या होगी, एफ सी डी भाई KQ1 Q2 अपॉन में ए स्क्वायर। अच्छा, एफ सी बी क्या होगी सर? दोबारा वही होगी KQ अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इस बार एक चीज़ अलग है, एफ सी ए क्या होगी, के क्यू तो सेम रहेगा, लेकिन डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, √2a का स्क्वायर। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? ये क्या हो जाएगा, एफ क्यू √2a का स्क्वायर। अब समझना, ये तीनों थी आपकी फोर्सेस। फिलहाल फिर वही काम करता हूँ पिछले बार की तरह, इन दोनों को क्या मान लेता हूँ, x, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजीली हो जाए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है आपको? क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का जो भी रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ होगा, और फिर हम फाइनली क्या कर देंगे, एफ सी ए के साथ में उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कुल फोर्स या नेट फोर्स हमारी आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं F1 निकाल रहा हूँ। F1 मतलब इसकी और इसका रिजल्टेंट, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इधर होगा, लेकिन उसके लिए एंगल पता होना चाहिए। क्या होगा ये एंगल, सोच के बताओ। इतना, ये कितना होता है सोचो, स्क्वायर में 90, तो ये भी कितना होगा 90। तो F1 इजिकल टू अंडर रूट में, अब मैं वो फॉर्मूला लिख के नहीं दिखा रहा 11th वाला, वो आपको अब याद होना चाहिए। सीधा एफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ सी डी एफ सी बी कॉज 90। इतनी बात समझ में आती है? तो मैं तो भाई फ़िलहाल एक्स रखने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदी कैलकुलेशन करने का मुझे भी शौक नहीं है। तो 2x कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, सोच के बताना ज़रा। 0। तो ये सब जीरा हो गया, यानी गायब हो गया, है ना। तो x² प्लस x² क्या हो गया, 2x²। क्या इसको ये बोल सकते हैं x√2, या फिर अगर x की वैल्यू रख दो तो F1 फोर्स कितनी आ गई है, √2 के QQ अपॉन में a²। ये आ गई आपकी वो फोर्स
जो इधर लग रही है। इन दोनों की जगह अब मैं इनका रिजल्टेंट ले सकता हूँ F1। अब देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। अगला केस लेने जा रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालने के लिए इसको प्लस इसको करेंगे। तो F1 प्लस FCA करेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है, √2 के QQ अपॉन में A स्क्वायर प्लस FCA के QQ अपॉन में √2A का स्क्वायर यानी 2A स्क्वायर। कॉमन ले, क्या कॉमन आएगा सर, के क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नीचे A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √2 प्लस 1/√2। ध्यान से देखो, क्या इतना समझ में आ रहा है आपको? बताओ भाई। तो अब एलसीएम ले लो, क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर A स्क्वायर और ये आ गया 2√2 प्लस 1 अपॉन में 2। समझ में आया नहीं आया? ये आ गई आपकी फोर्स। और के की जगह आप रख भी सकते हो 1/4πε0 या 9 × 10⁻⁹ वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है। एक बार फिर सुनो कैसे किया है न्यूमेरिकल, हो सकता है आपको टफ लग रहा हो। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया था, एक जो स्क्वायर था, स्क्वायर के किसी भी कॉर्नर पे जिस पे भी चेक करनी है उस पर सारी फोर्सेस देख ली। इसकी वजह से लग रही है, इसकी वजह से लग रही है, इसकी वजह से लग रही है, सबकी डायरेक्शन बना दी। अच्छा, इन दोनों का हमने क्या किया, रिजल्टेंट ले लिया। रिजल्टेंट, क्योंकि दो दो फोर्स के साथ खेलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। एक फोर्स निकाल ली, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया। तो वो क्या आया, F1। कैसे निकाला, तीनों फोर्सेस का मैंने क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा। और इन दोनों को, ये दोनों सेम है तो कैलकुलेशन ज़्यादा दिक्कत ना हो, कैलकुलेशन में गलती ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा टफ कैलकुलेशन होगी उतनी ज़्यादा गलती होने के चांसेस होंगे। तो x मान लिया, x मान के मैंने फॉर्मूले में पुट किया, वही 11th वाले में, ठीक है। ये पूरा तो जीरो हो गया, ये क्वांटिटी जीरो हो गई, इसको गायब कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बचा, 2x स्क्वायर बचा यहाँ पर, ठीक है। और 2x स्क्वायर में जब ये कॉमन ले लिया, सॉरी ये एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिया तो अंदर √2 बचा। फिर x की वैल्यू रख दी, ये आ गई आपकी F1 की वैल्यू। F1 की वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड कर दिया तो कॉमन ले लिया दोबारा, अंदर क्या बचा, √2 और 1/2। बस बात खत्म। समझ में आता है, क्लियर है न्यूमेरिकल? एक बार फिर देख लो, जिसने नहीं लिखा है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे ये चार कॉर्नर दोबारा वही स्क्वायर है, चारों की साइड बराबर हैं, और उसके अलावा ये चार्जेस रखे हैं कॉर्नर पे, लेकिन ध्यान देना ये दोनों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में -q और यहाँ पर +q, यहाँ -q होगा, -q, ठीक है। अब ये पूछा कि इस पर फोर्स कितनी लगेगी, नेट फोर्स, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अब सोचो, इस पर फोर्स इसकी वजह से चेक करेंगे, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से। वही बात है, दोबारा छत पे खड़े हो जाओ, सबको देखो, जो जो देखे मोहल्ले में, है ना। तो यहाँ पे खड़े हो गए, देखा इसको, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी, दोनों सेम चार्ज है तो दूर को लगेगी, इधर लगेगी। अच्छा, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी, अपोजिट हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की वजह से सेम चार्ज है, सॉरी अपोजिट चार्ज है तो विल अट्रैक्ट ईच अदर। वेरी गुड। अपोजिट चार्ज हैं तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो एक चीज़ आपको दिख रही है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, आपस में ये दोनों कैंसिल आउट। सेम वे में ये दोनों भी कैंसिल आउट, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप दोनों फोर्सेस को निकाल के देखना, फिर क्या करना, नेट फोर्स निकालना, और आप देखेंगे आंसर क्या आने वाला है, 0। इस न्यूमेरिकल में क्या होगा, इस न्यूमेरिकल में क्या होगा, यहाँ पर -q, q और q। यहाँ पर चेक करते हैं दोबारा वही काम, नेट फोर्स चेक करनी है। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, सर सेम चार्ज हैं तो इधर की तरफ फोर्स लगेगी, ये दोनों अपोजिट हैं तो दोबारा इधर की तरफ फोर्स लगेगी। इस बार दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ये दोनों सेम चार्ज हैं, सर इधर की तरफ फोर्स लगेगी, दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो इधर की तरफ फोर्स लगेगी। इस बार क्या कैंसिल आउट हुए, नहीं हुए, तो नेट फोर्स क्या 0 होगी, सर बिल्कुल नहीं होगी। अब देखो, तो अब हमें क्या करना है, दो तरफ फोर्सेस मिल गई हैं, तो आप क्या करेंगे, वही रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्टेंट वाला। लेकिन उसके लिए दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल कितना होता है स्क्वायर में, याद करो, सोचो सोचो, 90। अब ये आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, पहली फोर्स ये लेनी है और दूसरी फोर्स ये लेनी है। इसको F1 मान लो, इस वाले को F2 मान लो, एंगल 90 ले लिया,
और आपको वो फॉर्मूला निकाल के आंसर बताना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में या कहीं पर भी मुझे आंसर बताना, चेक करूँगा बाद में। ठीक है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। 11th क्लास का याद होगा आपको, पेंडुलम वाला केस पढ़ा था। ये पेंडुलम इधर जाता है इधर जाता है, याद आया नहीं आया? ठीक है, नहीं याद आया। मानो ये कोई बॉल है, कटोरा है, बॉल को मैंने यहाँ से छोड़ा, बॉल, ठीक है, बॉल को यहाँ छोड़ा तो वो बॉल इधर आएगी इधर जाएगी, इधर आएगी इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी। एक समय आएगा जब वो यहाँ पर रुक जाएगी। इसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कि भाई वो बिना दिक्कत के साथ में आराम से ऐसे रुक जाए, इधर उधर ना जाए। समझ में आता है? अब समझो, देखो मैंने क्या किया, मानो ये कोई दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू, और तीसरा चार्ज मैं एक क्यू लेके आ रहा हूँ, और उसको मैं कहाँ रखूँ कि इक्विलिब्रियम में आ जाए? सर इस तरफ रखो। ठीक है, इस तरफ मानो मैंने रख दिया, तो इन दोनों पे जो फोर्स लगेगी, सेम चार्ज है तो फोर्स इधर लगेगी। ये देखो, ये दोनों भी सेम चार्ज है तो फोर्स इधर लगेगी। जब दोनों इधर ही तरफ फोर्स लग रही है तो सोचो ना, क्या ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आएगा? ये तो भाग जाएगा ना यहाँ से। समझ में आया नहीं आया? ये चार्ज को मैंने यहाँ रखा, इसने इस पर फोर्स लगा, इधर गया, और इसने इस पर लगा, ये भाग गया। क्लियर हुई नहीं हुई? अच्छा सर, इधर भी नहीं रख सकते? वही बात है, इधर अगर रख देते हैं तो ये दोनों पे इधर की तरफ फोर्स अपोजिट, इन दोनों पे अपोजिट, भाग गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा सर ऊपर रख के दिखाओ। अच्छा ऊपर रखते हैं तो ये क्यों ऊपर रख दिया, इन दोनों पे जो फोर्स लगेगी वो इधर की तरफ, इन दोनों पे जो फोर्स लगेगी वो इधर की तरफ। और ये 11th पे हमने पढ़ा था कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। सेम वे में इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो चलो अपोजिट है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन ये दोनों ध्यान से देखो, ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे ना, तो इस बार चार्ज कहाँ भाग जाएगा? ऊपर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो नीचे भी वही सीन है, चार्ज नीचे भाग जाएगा। तो सेंटर में रख के देखते हैं, ये तीनों केस तो खराब हो गए हमारे, ना ये वाला और ना ये वाला। तो यहाँ रख के देखते हैं। अब यहाँ रख के देखो, इन दोनों पे अपोजिट है, सॉरी सेम चार्ज है तो फोर्स इधर की तरफ लगेगी, सेम चार्ज है तो फोर्स इधर की तरफ। देखो इधर जाने की कोशिश किया, फिर इधर जाने की कोशिश किया, तो देखो कहीं ना कहीं स्टेबल हो गया नहीं हो गया? सोच के देखो, इधर फोर्स लगी, इधर फोर्स लगी, स्टेबल। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर। अच्छा माइनस वाले में भी यही काम होता है, माइनस वाले में भी, माइनस वाले में आप क्यू लेके आए, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो देखो इधर गया और स्टेबल हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? वो वाले केस इसमें भी नहीं हो पाएंगे। तो देखो मैंने पहले से लिख दिया है, लाइक चार्ज में इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? बिटवीन में। अनलाइक चार्ज का केस क्लियर करते हैं अब अनलाइक चार्ज मैंने ले लिया, मानो माइनस क्यू ले लिया, इसको प्लस क्यू ले लिया, इसको माइनस क्यू ले लिया। ठीक है, नहीं इसको मैं डेटा के साथ समझाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट भी बताना है आपको। इसको 4 कूलम ले लिया, इसको 9 कूलम ले लिया, वो भी माइनस का। अब कहाँ रख के देखें? तो सर पहला केस भाई है, और 2 कूलम को आपको इधर रख, ऐसे रखना है कि इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो 2 कूलम को आपको ऐसे रखना है कि इक्विलिब्रियम में आ जाए। सर 2 कूलम अगर बीच में रखें तो देखना, खुद देखो, सेम चार्ज, फोर्स इधर लगाएंगे, अपोजिट चार्ज दोबारा फोर्स इधर लगाएंगे, तो इस बार ये कहाँ भाग जाएगा? इधर भाग जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है सर, इधर ना रख के ऊपर रखें तो ऊपर रखोगे तो वो दोबारा वही काम होगा जो यहाँ बताया था। हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं होंगे, वर्टिकल वाले कैंसिल आउट नहीं होंगे, हॉरिजॉन्टल वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो सर कहाँ रखें? इधर की तरफ रखें। इधर की तरफ रख के देखते हैं 2 कूलम को, दोनों सेम सेम, तो फोर्स इधर की तरफ लगेगी। अच्छा इसको चेक कर लिया, अब इसको इसके साथ चेक करना है, क्योंकि इस पर चेक कर रहे हैं ना हम लोग। छत ये है, ये छत, इस छत पे खड़े होके देखा, ये देखा, इस छत पे खड़े होके देखा, ये देखा। तो इन दोनों पे फोर्स क्या लगेगी? अपोजिट है तो इस तरफ लगेगी। देखो हो गए नहीं हो गए? इधर गया, थोड़ा इधर गया, तो इक्विलिब्रियम में आ गया। समझ में आया नहीं आया? अच्छा सर इधर भी तो रख सकते थे। नहीं इधर नहीं रख सकते थे, पता है क्यों? क्योंकि ये पावरफुल है, ये पावरफुल है, और ये कमज़ोर है। सोच के देखो, ये पावरफुल है, ये कमज़ोर है। ये वही बात है ना, ये सनी पाजी है, ओए 2.5 किलो का हाथ है, और ये इसका 2.5 किलो का हाथ नहीं भैया, इसका 2.5 किलो का हाथ नहीं है ना? तो ये पावरफुल है, ये कहीं ना कहीं अपना असर दिखाएगा ना, तो ये थोड़ा सा इधर ले जाने की कोशिश करेगा, इसलिए इक्विलिब्रियम इधर की तरफ बनाया है। न्यूमेरिकल के साथ में आपको और अच्छी समझ में आएगा। न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? 2 चार्जेस ईच ऑफ +2 कूलम्ब आर प्लेस्ड अलोंग अ लाइन, अ थर्ड चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड बिटवीन देम एट व्हाट पोजीशन, आपको यानी डिस्टेंस बतानी, पोजीशन मतलब डिस्टेंस, विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। तो मैंने क्या किया, ए और बी, ठीक है, 2 चार्जेस मान लिए +Q कूलम्ब के, और उनको आर डिस्टेंस की दूरी पर रख दिया। तीसरा चार्ज लेके आया हूँ मैं, -Q का,
ठीक है, उसको बीच में कहीं रख दिया, मानो ओ पॉइंट पे रख दिया है, एक्स डिस्टेंस की दूरी पर ए से, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, आर माइनस एक्स हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब ध्यान दो, ए और ओ इन दोनों पर जो फोर्स लगेगी वो उसका क्या फॉर्मूला होगा सर, उसका फॉर्मूला होगा के Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस क्या दोनों के बीच की, एक्स एक्स स्क्वायर। सर आपने प्लस माइनस नहीं लिखा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, समझ में आता है। सेम वे में यहाँ पर के क्यू क्यू और डिस्टेंस क्या ले लेंगे, आर माइनस एक्स का स्क्वायर। सर दोनों को बराबर क्यों रखा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स क्या लग रहा होगा, इक्वल लग रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तलवारें चलेंगी, कैंसिल आउट कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, 1/x² इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये इसको इधर लेके आएंगे, r माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये उधर जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो क्या बचेगा, r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अच्छा क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता, r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, तो 2x बराबर क्या हो गया, r, तो x बराबर क्या आ गया आपका, r/2। यानी इक्विलिब्रियम के लिए मुझे O को या फिर माइनस Q चार्ज को एग्जैक्टली सेंटर में रखना होगा, r/2 पे रखना होगा। ये था आपका क्वेश्चन।